आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू बी बैक होम। और आते ही वेरी फर्स्ट डे हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी पे, और एम्बर की बहुत ही अच्छी फ्रेंड का और हमारे फर्स्ट फ्रेंड जो है कनाडा में, उनकी बेटी का बर्थडे था। तो हम टायर्ड तो थे, मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, बट फिर भी हम चले गए क्योंकि एम्बर जाना चाहती थी और मैं भी मिस नहीं करना चाहती थी। तो आके मुझे बहुत सारे काम थे, बट समहाउ आई वाज फीलिंग कि मैं यूके गई हूँ, फैमिली को मिली हूँ, भाई भाभी को मिली हूँ। बट वहाँ का वेदर ऐसा था कि जिसने मुझे बहुत बीमार कर दिया और मैं बहुत ही वापस आना चाहती थी कि मुझे थोड़ा ना सनशाइन चाहिए, क्योंकि कनाडा में ये टाइम होता है कि 2-3 मंथ की समर होती है, और जब वो समर होती है तो आप पूरा इंजॉय करना चाहते हो। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी बैक होम। और जब आए ना तो मैंने पहले दिन ही सोचा कि मुझे अभी घूमने जाना है। हमारे घर के आसपास बहुत ही अच्छे अच्छे नेचर, ये रिवर्स, क्रीक, बीच हैं। तो वही सेकेंड डे हम लोग चले गए, शाम को कॉफ़ी लेके वहीं पे कि बीच पे चलते हैं। बीच भी क्या, लेक है वहाँ पे, स्प्लैश पैड है, प्ले एरिया है बच्चों का, और ग्रीनरी है। आई वॉज क्रेविंग फॉर ग्रीनरी कि मुझे वहाँ पे जाना है। मुझे आई वॉज फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि बस मैं अभी यहाँ पे आज 3-4 घंटे बिताने वाली हूँ, लुक एट द ब्यूटी। तो वहाँ पे गए। इसके पीछे का भी रीज़न ये था कि एक लालच हो जाता है ना, कि अभी मैं वेदर चेक कर रही थी कि यहाँ पे भी बारिश होने वाली है 2-3 दिन के बाद में। अभी जितना सन सोक कर सकते हो कर लो, बिकॉज़ यहाँ पे कनाडा में 8 मंथ आपको सन ना के बराबर मिलता है, और जब मिलता है तो बहुत ज़्यादा मिलता है कि आप अच्छा लगता है कि हाँ। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम अलोन एट द बीच। और दीपक एम्बर के साथ थे और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी, और थोड़ा सा मैंने व्लॉग भी करा कि मैं चलो शेयर करूँगी आपके साथ में। तो आप बताना, ऐसे होता है कि आप कहीं जगह जाते हो हॉलीडेज़ पे और उसके बाद आपका मन करता है बस अब अपने बेड पे जाके सो जाओ आराम से। सो फिर एम्बर को यहाँ पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि एम्बर यहाँ पे आराम से खेलती है। तो ये मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ जुलाई में, जुलाई एंड में, और ये व्लॉग है मिड जून का। सो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के गैप के बाद कर रही हूँ, बट आई फील कि अब मैंने बैक टू बैक काफ़ी सारे व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं, जो कि मैं मंथ में एक करती थी और मैंने मंथ में 5-6 कर दिए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी बैक ऑन यूट्यूब, बिकॉज आपने इसको नर्चर करा है चैनल को। सो वाई नॉट टू अपलोड द वीडियोज़। तो एम्बर यहाँ पे स्कूटर चला रही थी। यहाँ पे ना बहुत बड़ी एक ट्रैक बना हुआ है वॉक करने के लिए, और ऊपर जाओ आप, थोड़ा ट्रैकिंग करके जाओगे तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। कई वक्त क्लियर होता है तो आपको CN टावर दिखता है, जो कि टोरंटो सिटी में है, जहाँ यहाँ से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स। तो वो दिखता है, बट लुक एट द ब्यूटी। आई एम टोटली नेचर पर्सन। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे घंटों स्पेंड कर सकती हूँ टाइम। और हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आज है 25 जून। हम आ गए थे 12 जून को, वापस आ गए थे। उसके बाद मैंने एक व्लॉग करा हॉल का, और उसके बाद बस बिज़ी हो गई अपनी रूटीन में। तो आज एम्बर का लास्ट डे है स्कूल का, और उसको समर हॉलीडेज़ हो जाएंगी, और अब वापस जाएगी सितंबर में जाके। अब ऑलमोस्ट 2.5 मंथ की यहाँ पे ब्रेक है। तो हम पहले ही चले गए थे यूके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को वापस जाना है इंडिया अभी नेक्स्ट वीक। तो सोचा था कि उनके जाने से, इंडिया जाने से पहले उनको मिल के आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे 3 वीक की छुट्टी भी लेनी पड़ी यहाँ पे एम्बर के। तो अभी छुट्टी हो रही है, तो मैंने सोचा कि दीपक, आज हम लास्ट डे एम्बर का स्कूल गई है, चलो रेडी होके कहीं ब्रंच पे जाते हैं, नॉट इवन लंच, ब्रंच पे जाके आते हैं। तो मैं और दीपक रेडी हो गए, और उसके बाद हम एलिवेटर में थे, अभी जस्ट 5 मिनट पहले फ़ोन आता है स्कूल से कि एम्बर इज़ नॉट फीलिंग वेल। आई डोंट नो, सुबह वो बहुत अच्छी से गई थी, अच्छे से रेडी होकर, इनफैक्ट एक ड्रेस पहन के गई है, नेकलेस पहन के गई है कि हाँ मैं आज मेरा लास्ट डे है तो मैं अच्छे से बन के जाऊँगी। और टीचर बोर्ड भी, वॉमिट आ रही है उसको, ये वो। अभी दीपक अंदर लेने गया, मैंने कहा तुम ही जाओ दीपक, और यहाँ पे वो स्कूल है और आई एम वेटिंग। और अभी मैं उसको देख के पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, अब हम ब्रंच पे जा पाएंगे या फिर वापस घर जाएंगे। वापस जाऊंगी तो मैं फिर से खाना बनाऊंगी। तो आज तो था कि चलो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, इजी पीजी सा, बट चलो मॉम लाइफ है ये। और अभी तो 2.5 मंथ मैंने इसको समर कैंप में, एक्चुअली हिंदी क्लास जाएगी यार। और लेट्स सी, दीपक उसको लेके आ रहे हैं, एम्बर को आ रहे हैं वो दोनों। गिफ्ट मेरा लगता है इसको कुछ।
सो मैंने उससे पूछा कि आपको घर जाना है या हमारे साथ चलना है, तो उसने बोला कि नो, आई एम फीलिंग बेटर। मैं थोड़ा नॉजियस फील कर रही थी और थोड़ा ठीक थी, क्योंकि जब से वो आई थी थोड़ा सा ऐसे था वेदर का ऑन एंड ऑफ, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ऐसे चल रहा था। तो उसको फिर मैंने थोड़ा कुछ संभाल के दिया, क्योंकि लास्ट डे सेलिब्रेट करना था उसका, ग्रेड 1 फिनिश उसने करी है, और फ्लावर दिया उसको मैंने। देन इन द इवनिंग वी वेंट फॉर वॉक। और ये बहुत ही बड़ा पार्क है हमारे घर के पास में, जहाँ पे आपको बहुत साइकिलिंग ट्रैक्स, ये स्कूटर ट्रैक्स बहुत बड़े बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। कितना बड़ा है कि यहाँ पे पिकल बॉल, टेनिस, बच्चों का प्ले एरिया, क्रीक, दे बाइकिंग, ये ट्रैक्स बने हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं नाम लूँ उतने कम हैं। देन हम आगे घर वापस। देन अगेन मुझे था घर से बाहर निकलना, क्योंकि अगेन वेदर का था कि 2-3 दिन में रेन होने वाली है। एंड वी प्लान्ड अ लिटिल मॉर्निंग पिकनिक। ब्रेकफास्ट करते ही हमने प्लान किया कि फार्म पे चलते हैं। तो अराउंड 9:30 हुए थे, बट मैंने बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि मुझे और दीपक को ना भी जब से कनाडा आए बहुत ज़्यादा स्किन बर्न हो जाता है, लिटरली बर्न होता है, और हमें बहुत सारा सनस्क्रीन लगा के जाना पड़ता है, ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो हम निकल पड़े, और मैंने थोड़ा सा जस्ट फ्रूट्स पैक करे थे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लंच घर पे आके करना था, तो वो बीच का टाइम था तो क्या खाना था। और साथ में 1-2 पिज़्ज़ा स्लाइस जो कि मैंने रात को ही बनाया हुआ था, तो डिनर में हमने खाया था, तो वो मैंने पैक किया और हम निकल पड़े। तो हमारी एक यहाँ की एक फ़नी बात जो मुझे अभी लगी है, कि जब से हम आए थे यहाँ कनाडा, तो फर्स्ट ईयर हमने नोटिस करा कि काफ़ी सारे लोग, नॉट एवरीबडी बट बहुत सारे लोग कार की जो विंडो होती है ना, शीशा, उसको नीचे करके ड्राइव करते हैं। और हमें बहुत अलग लगता था, क्योंकि मोस्टली इंडिया में सब लोग एसी यूज़ करते हैं, ग्लासेस बंद होते हैं, बहुत पहले के टाइम पे चलाते होंगे, तो हमें बहुत वियर्ड लगता था। बट अब तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम लोगों के जो ग्लासेस होते हैं विंडोज़, वो डाउन होते हैं, और हम लोग कई बार ऐसे चलाते हैं, क्योंकि उससे फ्रेश एयर बहुत आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। बट या कभी एक्सट्रीम जैसे गर्मी है या हाईवे पे हैं, तो ऑफ कोर्स ग्लासेस ऑन ही रहते हैं, बंद ही रहते हैं विंडोज़। बट जब ऐसे थोड़ा बहुत जाते हैं ना, तो हम इंजॉय करते जाते हैं। और मुझे अच्छे लगते हैं पुराने गाने किशोर कुमार के, आई थिंक आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। और एम्बर को के पॉप डीमन हंटर, उसको वो चाहिए होते हैं कार में। तो हम पहुंच गए हैं ये फार्म, जो कि हमारे घर से है जस्ट 7 मिनट्स, क्योंकि हमारा जो टाउन है, जो हमारी सिटी है, इट्स नियर कंट्री साइड एरिया ही बोल लो, अब थोड़ा सा ऐसे है, तो मज़ा आता है बहुत जाके। तो ग्रीन, कोई फ़िल्टर, कोई कलर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती वीडियो में। लुक एट द ब्यूटी, आई लव दिस। मैं यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकती हूँ। तो हम पहुँच गए यहाँ पे फार्म पे, और वहाँ यहाँ पे काफ़ी सारी आपको वेजिटेबल मिलती है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। तो लोग बहुत लेने आते हैं वीकेंड पे स्पेशली। बट हम लोग पहले गए फार्म पे, जहाँ पे थोड़ा सा प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, काफ़ी बच्चे आते हैं अंबर की एज के भी। नाउ दिस इज़ फन। ये जो हैंड पंप है ना, नलका जिसको बोलते हैं, मैंने यूज़ करा हुआ अपने बचपन में, क्योंकि हमारे गांव में होता था, पानी निकालो जितना चाहिए यूज़ करो, बस मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे था, तो हाँ, एम्बर बहुत फ़न कर रही थी। वहाँ पे थोड़ी डक्स रखी हुई थी, तो उनको आप जितना करोगे ना पानी से, वो उतना फ्लोट कर रही थी। एनीवेज, आई लव दिस प्लेस बिकॉज इट्स वेरी क्वाइट, कि आप लिटरली बर्ड्स की, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की वो साउंड सुन सकते हो। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, क्योंकि इतना क्राउड नहीं होता, नेचर होती है। आई एम टोटली नेचर पर्सन अगेन। तो आप बोलोगे ये वाला व्लॉग तो पूरा नेचर से भरा हुआ है। तो एम्बर तो इन्जॉय करती है अपना, यहाँ पे मैं और दीपक अपना इन्जॉय करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। मैं दीपक को बोलती हूँ कि यहाँ पे हमें फ़ोन देखना नहीं है। ऑफ कोर्स मैं व्लॉग कर रही हूँ, बट फ़ोन नहीं देखना कुछ भी, यहाँ पे जितना टाइम आए इन्जॉय करो। तो आप बताओ, आपका क्या प्लान होता है समर हॉलीडेज़ में, समर ब्रेक में, या वीकेंड पे? Yeah, so I can make a house. Here you go. Thank you. There's much money if you want. Thank you.
एम्बर Go away. Wrong way. Where? This way. Come on back this way. Yes. जब मैं ऐसी जगह पे आती हूँ ना तो मुझे पुराना अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि आई रिमेंबर मेरी नानी का घर ऐसे ही फार्म पे था। तो बीच में घर होता था सराउंडेड बाय ऑल दीज फील्ड्स, जहाँ पे वेजिटेबल्स होती थी, फसल होती थी अलग अलग, और ऐसी आवाज़ें आती थी। तो वो आवाज़ों को मैं अभी याद करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। Hi guys, I'm Amber. I just no, you cannot do that. Oh man, how do you get up here? No one. ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ। और यहीं फार्म पे ही थोड़े से उन्होंने अपने पेट रखे हुए हैं, एनिमल्स, बट अभी समर की वजह से वो थोड़े अभी बाहर नहीं थे, मतलब आज नहीं थे, अभी 1-2 दिन में आने वाले थे। तो आई थिंक 1-2 गोट थी वहाँ पे, तो सोचा कि चलो वो दिखाती हूँ एम्बर को। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पिकिंग हो रही थी, बट वो हमारा प्लान नहीं था, क्योंकि उसके लिए हम प्लान करके आते, बट हमारा था कि हमें थोड़ा टाइम ऐसे स्पेंड करना है। तो एम्बर तो उसको सारा दिन यहाँ पे छोड़ दो, वो मेरी ही बेटी है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे इतना अच्छा, और कि सारा दिन हम लोग रुके यहाँ पे। तो हमने अराउंड 2 आवर्स स्पेंड करा, बहुत इन्जॉय करा, और तब तक हम वापस आ गए।